जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो और आपके मन में शक आ जाता है, आपको इनसिक्योरिटी होने लगती है, क्या कहीं पार्टनर किसी दूसरे से बात तो नहीं कर रहा है। उस मोमेंट पर जब हमारे मन में ये बात आ जाती है, उस वक्त हम चाहे जितनी कोशिश कर ले खुश रहने की, हम खुश नहीं रह पाते हैं। हम बार बार इसी बारे में सोचते हैं और हज़ार तरीकों से ये जानने की कोशिश करते हैं, क्या सच में पार्टनर किसी और से बातचीत तो नहीं कर रहा है, क्या सच में पार्टनर किसी और में इन्वॉल्व तो नहीं हो गया। चलो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिससे आपको ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्या कहीं पार्टनर के लाइफ में कोई और तो नहीं है जिससे पार्टनर आपसे ज़्यादा प्यार करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि सबसे पहले आप ये देख लो कि आपका बिहेवियर सही है। कई बार हमारा बिहेवियर गलत होता है, हम टॉक्सिक होते हैं, हम पार्टनर को परेशान करते हैं, जिस वजह से पार्टनर धीरे धीरे हमसे दूरी बनाने लगता है। और जब हम ये महसूस करते हैं कि पार्टनर हमारी गलतियों की वजह से हमसे दूरी बना रहा है, लेकिन हमारे मन में शक आने लगता है क्या उनके लाइफ में कोई और तो नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपके तरफ से कोई गलती हो रही है, आप कुछ गलत कर रहे हो, आप उन्हें परेशान कर रहे हो, आपके साइड से इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आप अपने बिहेवियर को ठीक करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, अपने स्वभाव को बदलोगे। एग्जैक्टली ये होने के बाद जब आपको ये लगने लगे कि हाँ मेरा बिहेवियर तो सही है, या फिर आपको लगता है कि मेरा बिहेवियर तो सही है लेकिन फिर भी पार्टनर दूरी बना रहा है, फिर भी पार्टनर मुझसे दूर जा रहा है, तो उस सिचुएशन में मैं आज आपको 9 बातें ऐसे बताऊंगा जिससे आप ये बहुत ही आसानी से जान लोगे कि उनके लाइफ में कोई है भी या फिर नहीं। सबसे पहली बात, अगर वो अपने लाइफ की बातें हाइड कर रहे हैं, बातें छुपा रहे हैं, अपना फ़ोन आपसे छुपा रहे हैं, अपने पर्सनल स्पेस में आपको इन्वॉल्व नहीं होने दे रहे हैं, तो फिर ये सोचने वाली बात है। कई बार क्या करता है पार्टनर, अपना फ़ोन आपको नहीं देता है, फ़ोन में लॉक लगा कर लगता है, इतनी इजीली आपको फ़ोन नहीं देता है, और अगर आप फ़ोन लेते भी हो तो वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये महसूस कराने लगते हैं कि आप उनके पर्सनल स्पेस पे जा रहे हो। अगर आपको ये फील हो रहा है कि वो कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप उनके पर्सनल लाइफ में थोड़ा भी इन्वॉल्व होते हो तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो कुछ बातें छुपा रहे हैं, जिससे आपको ये बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि शायद उनके लाइफ में किसी की इन्वॉल्वमेंट है, या वो कुछ तो आपसे हाइड करके रखना चाहते हैं, इसीलिए वो इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। जबकि एक बात को लेकर आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इसीलिए मैं आपको अलग अलग तरीके के साइंस बताने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर आप उनके ऊपर शक कर सकते हो, लेकिन केवल एक बात की वजह से जो मैंने अभी आपको बताया, उस वजह से आप ये फैसला मत ले लेना कि हाँ उनके लाइफ में कोई और है, इसीलिए वो पर्सनल चीज़ें हाइड कर रहे हैं। हर एक बात को ध्यान से समझना ताकि आपको भी बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिले। दूसरी बात, अगर वो काफ़ी टाइम तक गायब रहते हैं और जब भी आप उनसे क्लैरिटी मांगते हो वो आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं देते हैं, गोल गोल घुमाकर बातें करते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो अपने लाइफ में थक चुके हैं, उनका ध्यान अभी अपने लाइफ के ऊपर है। और यही पैटर्न अगर बार बार हो रहा है कि वो गायब है, काफ़ी देर तक आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन है लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और जब आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं तो वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, गोल घुमा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपको ही ब्लेम कर रहे हैं। और अगर ऐसा बार बार हो रहा है, चलो एक दो बार होता है तो समझ में आता है, लेकिन अगर यही चीज़ें बार बार हो रही है तो ये भी सोचने वाली बात है कि हाँ उनके लाइफ में किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। जबकि एक दो बार समझदारी आपको भी दिखानी चाहिए। प्रॉब्लम तब है जब बार बार ये होने लगे। अगली बात, अगर वो आपके साथ नाम के लिए रिलेशनशिप में है लेकिन वो बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हैं, इमोशनली आपके साथ खुश नहीं होना चाहते हैं, या फिजिकली आपके साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, और ऐसा ही काफ़ी टाइम से हो गया है, 4 महीने 6 महीने हो गए हैं, लेकिन वो आपके साथ इमोशनली खुश रहने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आपके साथ पॉजिटिव टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, मिलने की कोई बात नहीं करते हैं। अगर आप आगे से इन्वॉल्वमेंट दिखाते हो तो वो बात कर लेते हैं, आप इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते हो तो वो ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि उनका इंटरेस्ट यहाँ से काफ़ी हद तक लूज़ हो चुका है, और वो काफ़ी हद तक आपसे दूर हो चुके हैं, और इसी मोमेंट पर किसी और के इन्वॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगली बात, अगर आप क्लैरिटी के लिए या फिर उनके लाइफ की फ्रीडम को लेकर कुछ बात करने लगते हो
और उस पर वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं और आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि आप उनके लाइफ को समझना चाहते हो कि वो कहाँ पे बिज़ी रहते हैं, वो किससे बात करते हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। वो ये सारी बातें आपको नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर दे रहे हैं कि आप तो मेरे ऊपर शक ही करते रहते हो, आप तो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते रहते हो, आप तो मुझे ज़रा फ्रीडम नहीं देते हो, आप तो मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो, हमेशा मेरे लाइफ में इन्वॉल्व होते रहते हो। तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि आप उनके पर्सनल स्पेस में इन्वॉल्व मत होते रहो। वो आपको दूर रहकर एक रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं, और अक्सर ऐसा तभी होता है या तो जब पार्टनर अपने लाइफ में किसी वजह से परेशान है, या तो फिर उनके लाइफ में किसी और की इन्वॉल्वमेंट है। अगर वो परेशान है तो कुछ ही टाइम में वो फिर से आप वापस आपके साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर उनके लाइफ में किसी और की इन्वॉल्वमेंट है तो वो एक लंबे समय तक, 6 महीने तक, 8 महीने तक आपसे दूरी बनाकर भी आपके साथ रिलेशनशिप में रह सकते हैं, क्योंकि वो यही चाहेंगे कि यहाँ पे एक बैलेंस बना रहे। और इसी से समझ में आता है कि उनके लाइफ में किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगली बात, अगर वो एक समय पर फ्यूचर को लेकर बहुत क्लियर थे, लेकिन अभी वो फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न शो कर रहे हैं कि आपके साथ उनका फ्यूचर क्या रहने वाला है, वो आपके साथ कैसे रहेंगे। एक समय पर तो वो कमिटमेंट दे रहे थे कि हाँ, हम फ्यूचर में ये कर लेंगे, शादी कर लेंगे, साथ में रहेंगे, एक फैमिली बनाएंगे। लेकिन अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि अभी उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, और जब भी फ्यूचर की बात आती है वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, और आपको ये भी पता है कि आपके तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, ना आपने उनको इरिटेट किया है, ना आपने उनको चीट किया है, ना आपने उनको गलत बोला है, उनके ही बिहेवियर में बदलाव आए हैं और उनका बिहेवियर इस तरीके से बदल गया है, तो फिर आप समझ लीजिए कि उनके लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर इमोशनली कुछ तो ऐसे चल रहा है जिस वजह से वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं। आपको ऐसे मोमेंट पर क्या करना चाहिए वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप साइंस समझ लीजिए ताकि आपको ये पता चले कि हाँ, उनके लाइफ में किसी और की इन्वॉल्वमेंट है भी, या जस्ट आप शक कर रहे हो। इसीलिए ये सारी बातों को गहराई से समझना ज़रूरी है। अगली बात, अगर वो पहले अपना फ़ोन, अपना लैपटॉप, अपने गैजेट्स आपको बहुत ही इजीली यूज़ करने देते थे, लेकिन अभी के टाइम में वो हर जगह लॉक लगा के रखते हैं। अपना फ़ोन, अपना लैपटॉप या अपने गैजेट्स वो बहुत इजीली आपको नहीं देते हैं, और वो ये जानने की एक्साइटमेंट भी नहीं दिखाते हैं कि आपके फ़ोन में क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो। तो आप समझ लीजिए कि वो पर्सनल स्पेस ज़रूरत से ज़्यादा ही चाहते हैं। देखिए प्रॉब्लम कब है, जब वो पहले अपना फ़ोन बहुत ईजीली आपको देते थे, आप उनका फ़ोन यूज़ कर रहे हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब वो अपना फ़ोन आपको दे ही नहीं रहे हैं, अपने फ़ोन को टच ही नहीं करने दे रहे हैं, और जब भी आप फ़ोन को टच करते हो वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हो। तो समझ लीजिए कि उनके फ़ोन में कुछ तो ऐसा है जो वो छुपाना चाहते हैं। अगली बात, अगर वो आपके साथ फिजिकली इंटीमेट हो रहे हैं और आपको ये महसूस हो रहा है कि अब फिजिकली इंटीमेट होने का उनका तरीका बदल गया है, न्यू टेक्निक्स या बिल्कुल नए तरीके से वो फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक टाइम तक तो उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपके लाइफ से उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करके रखा, लेकिन जैसे ही वो इन्वॉल्व हुए आपको ये फील हो रहा है कि अब उनका प्यार करने का तरीका बदल चुका है, इंटीमेट होने का तरीका बदल चुका है, उनके टेक्निक्स बदल चुके हैं। तो जब भी सेक्सुअल पैटर्न में कोई बहुत बड़ा बदलाव आता है, कि ऐसे तो कभी वो फिजिकली इंटीमेट नहीं होते थे, अभी उन्होंने बिल्कुल अपना तरीका ही बदल दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। और स्पेशली तब जब उससे पहले आपके और उनके बीच में अच्छा खासा स्पेस था, उनके लाइफ में क्या हो रहा था आपको कुछ पता नहीं था। ऐसे मोमेंट पे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि वो किसी में इन्वॉल्व हुए थे, फिजिकली भी इन्वॉल्व हुए थे, इसीलिए उनका सेक्स करने का तरीका भी बदल गया है। एंड ट्रस्ट मी, ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। कैसे डील करना है, क्या करना चाहिए, वो भी अभी मैं कुछ ही देर में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये आखिरी साइन आप सुन लीजिए। जब भी आप उनसे थोड़ा बहुत प्रूफ मांगते हो या वो आपको ट्रस्ट दिलाए इस बारे में आप बात करते हो, लेकिन वो ना तो आपको प्रूफ देते हैं, और जब भी आप उन्हें प्रूफ मांगते हो तो वो आपको ही ब्लेम कर देते हैं कि आप तो बहुत शकी इंसान हो, आपको ही अपने नज़रों में गिरा देते हैं, आपको ही मैनिपुलेट कर देते हैं। तो समझ लीजिए कि वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको ही आपकी नज़रों में इसीलिए गिरा रहे हैं ताकि आप बार बार उनके ऊपर ज़्यादा शक ना करो। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमारे साथ तो ये सब हो रहा है। सबसे पहले एनालाइज करो तब तक जब तक आपके पास एक वैलिड प्रूफ ना आ जाए। जब आपको लगे ना कि आपके पास एक वैलिड प्रूफ है,
कि वो किसी बात को लेकर झूठ बोल रहे थे और सच आपके सामने आ गया। किसी पर्सन को वो बहुत लंबे समय से डेट कर रहे थे या किसी पर्सन के साथ वो बात कर रहे थे और वो चीज़ें आपके सामने आ गई। थोड़ा उनका फ़ोन यूज़ करो, पर्सनल स्पेस में बहुत हेल्दी तरीके से इन्वॉल्व करो खुद को। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि मुझे अपना फ़ोन दिखाओ, मुझे ये देखना है। अगर उन्हें गलत करना है तो वो 100 तरीके से गलत करेंगे, लेकिन इतने शांति से उनके पर्सनल लाइफ में आप खुद को इन्वॉल्व करो और बहुत ही प्यारे तरीके से, जैसे आपके मन में कोई शक ही नहीं है। और अगर इस बीच आपको कुछ पता चलता है, बहुत क्लियर स्टैंड लो। या तो आपको कंप्लीटली ब्रेकअप के बारे में सोचना चाहिए, या फिर आप सोच रहे हो नहीं उनकी गलती बहुत छोटी है, या फिर आप बहुत अटैच हो। तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि वो अपनी गलती को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, किसी और के लाइफ में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो आप समझ लीजिए कि ज़ोर ज़बरदस्ती आप उन्हें कितना भी अपने पास रोक के रखोगे, आज वो आपके साथ है, कल किसी और के साथ रहेंगे और इस तरीके से वो आपको चीट करते रहेंगे। अगर वो अपनी गलती को बहुत डीपली एक्सेप्ट कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, अपनी गलती को मान रहे हैं, तो फिर आप उन्हें चांस देने के बारे में सोच सकते हो। ये बिल्कुल आपका पर्सनल डिसीजन है। अभी भी अगर मन में कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 8010023897 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।